माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। होप गाइस आप अच्छे होगे, मस्त होगे और अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे होगे। चलिए गाइस हम चेक करते हैं आफ्टर दिस फुल मून आपके पर्सन की एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं, क्या वो फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। एंड ना इन द लास्ट वी विल टेक द एंजल गाइडेंस गाइड। ये गाइस ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, ऑल साइन है और टाइमलेस है। जब भी आप देखोगे तब भी आपसे रेजोनेट होगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने साथ रेजोनेट ना करें और कोई भी एक्शन ना लें जो आपके लिए अच्छा ना हो, क्योंकि ये पर्सनल नहीं है, ये ऑल साइन वालों के लिए और कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस। और जो पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मत करना गाइस। पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं तो उसको क्लेम करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक पॉजिटिविटी कई लोगों को जो है खुशियाँ देता है। आजकल की लाइफ में ऑलरेडी लोग बहुत दुखी हैं किसी न किसी बात को लेकर के, लेकिन अगर आप पॉजिटिव, अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है और आपको जो है वो पॉजिटिविटी दे रही है, तो प्लीज़ एक कमेंट लिखने में कुछ नहीं जाता गाइस। आपका वो एक कमेंट औरों की लाइफ में भी खुशियाँ दे देता है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप जो है अपने पर्सन का नाम ले लो, वो पल को सोचो जो आपको खुशियाँ दे रही हैं, ना कि वो पल जो आपको नेगेटिविटी देता है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो गणपति बप्पा। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ मुझे 5 कार्ड्स देना। थैंक यू एंजल्स, ओनली 5 कार्ड्स। कलेक्टिव लेवल पे हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, किस हाल में है वो आफ्टर दिस फुल मून। एम्प्रेस, राजा बन के बैठ गए हैं गाइस आपके पर्सन। अब न्याय देना चाहते हैं आपको, इस रिश्ते को बहुत उन्होंने आपके साथ खेल खेल लिया और आपको जो न्याय नहीं दिया था ना गाइस, अब वो आपको न्याय देंगे गाइस। हेरोफ्रेंड देखिए, मैं बोल रही हूँ ना न्याय देंगे। अब देखिए वो उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब वो आपको कमिटमेंट या मैरिज का ऑफ़र देंगे। अब वो किसी की नहीं सुनेंगे। एज अ एम्परर वो खुद से डिसीज़न लेंगे और उनका जो अभी तक एटीट्यूड और ईगो था जिसकी वजह से वो ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे या थर्ड पार्टी के प्रेशर में थे ना, तो अब वो ज़रूर लेंगे। कार्ड भी देखिए, नंबर 4, नंबर 5। These angels, 3 more cards. Okay. द वर्ल्ड, क्योंकि पूरी दुनिया आप हो उनके लिए, ठीक है ना। आप उन्हें कंप्लीट करते हो, कोई और उनको कंप्लीट कर ही नहीं सकता। भले ही वो आपसे कितनी भी दूरियां बना लें, कितना भी मूव ऑन कर लें, कितना भी आपको भूलने की कोशिश करें, वो आपको भूल नहीं सकते हैं गाइस, क्योंकि घूम फिर के वो आपकी तरफ आ ही जाते। जय हो शिव शक्ति। देखिए हैंगमैन एंड दी हाई प्रेस्टेस, यानी कि अब उनको समझ में आ चुका है कि कौन सही कौन गलत। थर्ड पार्टी ने बहुत चालाकियां की, बहुत आपसे दूरियां बनाने के लिए उनको मजबूर कर दिया, लेकिन उनकी दुनिया तो आप ही हो, तो वो कैसे आपसे दूरियां बना सकते थे। और अब वो जो है जहाँ पे वो स्ट्रक सिचुएशन में थे ना गाइस, अब वो वहाँ से बाहर आ रहे हैं और आपको सॉलिड कमिटमेंट दे करके एक बैलेंस बना करके चलना चाहते हैं। एंड द ओवरऑल एनर्जी में डेविल द टावर, ठीक है ना, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम इश्यूज चल रहे थे, ठीक है ना, अब वो उससे बाहर आएंगे। भले ही थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ, आप लोग अलग हुए, उन्होंने अपनी खुद से कोई डिसीज़न नहीं लिया, अपने घर वालों के प्रेशर में आकर के या इस दुनिया वालों की बातों को सुन करके आपसे दूरियां मेंटेन की, आपको छोड़ा, आपको कोई सही रिप्लाई नहीं किया। तो अब जब यूनिवर्स ने बोला और आफ्टर दिस फुल मून अब वो इस एनर्जी में आ चुके हैं कि अब उनके अंदर एक बैलेंस आ रहा है। और यहाँ पर देखिए टेम्परेंस मीन्स बैलेंस, शिव शक्ति का कार्ड है एंड उसके बाद हाई प्रेस्टेस, यानी कि अब आपके पर्सन जो है ना इस सिचुएशन से निकलेंगे और जो भी थर्ड पार्टी आप लोग के बीच में थी ना
माँ काली जो है अब उनका विनाश करेंगी गाइस, ठीक है ना। अब कोई भी थर्ड पार्टी आप लोग के बीच में नहीं रह सकती, क्योंकि अब उनको समझ में आ चुका है और अब वो आपको न्याय देंगे गाइस, ठीक है ना। अब वो आपको न्याय देंगे और खुद भी उस एनर्जी से बाहर आएंगे जो आपको उनसे दूर कर रहा था। जो बातें आप लोगों की हुई और उनको सही बात होने के बावजूद भी उनको गलत लग रहा था, तो अब वो इस एनर्जी से बाहर आएंगे और आपके साथ अपना रिश्ता आगे ले जाएंगे विद अ बैलेंस वे। एक बैलेंस वे में बहुत चुप्पी हो गई, बहुत इन आउट हो गया, बहुत ब्लॉक अनब्लॉक हो गया, बहुत तमाशे हो गए, बहुत कहा सुनी हो गई, बहुत उन्होंने रूड बिहेव कर लिया आपके साथ। लेकिन अब उस थर्ड पार्टी का विनाश होगा, क्योंकि उसकी सच्चाई आपके पर्सन के सामने पूरी तरीके से आ चुकी है। जिसने आप लोगों को दूर किया, आप लोग के बीच में दूरियां बढ़ाई, अब उसका आपके पार्टनर की लाइफ से हटने का टाइम आ चुका है। अब यूनिवर्स आपके फेवर में काम करने जा रहा है गाइस। आइए अब हम लोग कार्ड क्लैरिफाई करते हैं प्लीज़ एंजल्स, बहुत जल्दी है। यहाँ पर एम्परर का कार्ड क्यों है प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करिए। यहाँ पर एम्परर का कार्ड क्यों है एंड 1 घंटा, ओके नहीं एंजल्स प्लीज़ 1 या 2, केवल 1 या 2 कार्ड देकर के क्लैरिफाई करिए। ओके देखिए, अभी तक ना जो भी सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही थी ना, आपके पर्सन को जो है ना इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए वो जो है इस दुख को झेल नहीं पा रहे थे। इस गिल्ट में जो वो रह रहे थे ना, उनको बार बार उस गलती का एहसास हो रहा था। उन्होंने क्यों किया आपके साथ ये धोखा, उन्होंने क्यों आपको चीट किया, इस बात को ना वो झेल नहीं पा रहे थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किस मुंह से जा कर के अपने पर्सन से माफ़ी मांगूं। वो तो हमेशा मेरे लिए अच्छा था। तो अब वो ये सब बातों में जब रह रहे के ना, ये हैंगमैन की सिचुएशन में कि क्यों, कैसे, कब, क्या करूं, क्या नहीं करूं, बहुत सोच विचारा और उनको अपनी गलतियों का जब एहसास हुआ ना, तब वो रास्ते ढूंढने लगे आपकी तरफ आने के लिए। तब उनको इस बात का एहसास हुआ, उनका जो है ना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था गाइस, और उनको लगा कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते में कुछ ना कुछ मुझे करने की खुद से ज़रूरत है। अब मुझे किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद से फैसला करना पड़ेगा, तभी इस रिश्ते को मैं बचा पाऊँगा। तब अब जा कर के वो एक्शन लेने के प्रोसेस में आ चुके हैं गाइस। हेरोफेंट का कार्ड क्यों है प्लीज़ एंजल्स गाइड करिएगा। यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड क्यों है। बहुत टाइम से हमारे व्यूअर्स अपने मैरिज कमिटमेंट यूनियन के लिए परेशान थे, बट उनके पर्सन खुद ही पीछे हट जा रहे थे, क्योंकि भाई जिसको क्या कहते हैं थर्ड पार्टी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, अट्रैक्ट किया गए भी, लेकिन क्या, जब धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी में बोल रही हूँ ना सच्चाई सामने आने लगी, तब उन्हें लगा कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, ठीक है ना। उनको जो है यूनिवर्स की तरफ से जो है गाइडेंस मिलने लगा, उनकी आँख खुलने लगी, उनके चक्रास बैलेंस में आने लगे। तब उनको लगा, इस बात का एहसास हुआ गाइस कि कितनी बड़ी गलती उन्होंने की है आपको धोखा दे करके, आपको चीट करके। क्योंकि थर्ड पार्टी ने शुरू में तो बहुत प्यार दिखाया, बहुत सब कुछ किया, फैमिली हो चाहे कोई भी हो, उन्होंने बहुत दिखाया कि मैं तुम्हारी अपनी हूँ या अपना हूँ, ठीक है ना। आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो आपके साथ गलत कर रहा है, तो आपके पर्सन को उस वक्त आप गलत लगे। लेकिन जब वो थर्ड पार्टी के साथ रहने लगे और आपको धोखा देने लगे, तब धीरे धीरे जब सच्चाइयाँ सामने आने लगी, तब उनको लगा कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है कि अपने पर्सन को जो मेरे साथ लॉयल था 100%, मैंने उसको धोखा दिया, जबकि वो मेरी पूरी दुनिया थी, वो मेरे लिए सब कुछ कर रहा था या कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उसको धोखा दिया। देखिए कार्ड भी देख लीजिए। लेकिन उनके दिल से एक उम्मीद की किरण अभी भी बाकी थी गाइस, कि मैं अब भी अगर अपने पर्सन के पास जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरा पर्सन मुझे माफ़ कर देगा। वो अपने आप से लड़ रहे थे पूरा, जब वो परेशान हो गए ना,
जब उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आया वहाँ पर, तब उन्हें आपकी याद आने लगी, तब उनको आपका प्यार याद आने लगा, तब उनको वो पल याद आने लगे जो उन्होंने आपके साथ बिताए थे, वो खुशियाँ, वो पैम्परिंग, वो केयरिंग, वो सजेशंस जो आप दिया करते थे उनके लिए कि क्या सही है क्या गलत है। तब उनको लगा कि आप तो उनकी पूरी दुनिया हो, आप तो उनको सही गलत का मार्ग दिखा रहे थे, आप तो एक माँ की तरह उनको केयर कर रहे थे, एक फ्रेंड की तरह उनको राइट सजेशन दे रहे थे, और एक लवर और वाइफ की तरह आप जो है उनको इतना प्यार दे रहे थे। तब उनको इस बात का एहसास हो रहा था कि उन्होंने कितना गलत किया। तो ये जो फुल मून की जो एनर्जी गई ना गाइस, आपके पर्सन की ना बिल्कुल आंखें जैसे खुल गई हो, उनकी हार्ट चक्रा जो है अब ओपन अप हो गया हो, और वो आपसे कह भी नहीं पा रहे थे गाइस, अंदर ही अंदर खुद ही लड़ रहे थे, परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी गलती कर चुके थे ना कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह से आपके पास जाएं और आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि आपने तो कभी उनसे कुछ भी ना छुपाया, आपने बिल्कुल हर चीज़ उनके साथ क्लियर आउट करके रखी, लेकिन वही आपके साथ गेम खेलते रहे गाइस। आइए देखते हैं द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है। क्योंकि अब वो इस स्थिति में हो गए, ब्लैंक, कुछ भी नहीं बचा उनकी ज़िंदगी में। देखिए, बियॉन्ड द इल्यूजन, जब सामने से ना सारा उनका भ्रम जाल जब टूटा ना, तो उनकी स्थिति ये हो गई, क्योंकि अब वो ना आप उनकी लाइफ में हो और ना ही वो थर्ड पार्टी, ठीक है ना। उनको चीज़ें समझ में आ गई कि क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, कितने बड़े भ्रम जाल में वो थे। जो सच्चा प्यार करता था उसकी तो मैंने केयर नहीं की, जिसने दिखावा किया मैं तो उसकी तरफ चला गया। तो उनको जो है जब ये सारी बातें एहसास हुई, और जब यूनिवर्स की मार हुई ना, जब उनकी लाइफ में वही सब दोहरा हुआ ना जैसा कि वो आपके साथ करके गए थे, तब उनकी आंखें खुली। तो अब वो धीरे धीरे करके आपकी तरफ जो है स्टेप लेना चाहते हैं, क्योंकि इतनी गलतियों के बाद 1% की उनको उम्मीद है कि वो वापस आएंगे और आपकी तरफ, तो आप उन्हें माफ़ कर दोगे। आपके बिना ना वो सिर्फ अकेले में रो रहे, थर्ड पार्टी के साथ वो भी खुश नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी उनके साथ वही सब कर रहा था जो वो आपके साथ करके गए थे। तो अब वो आपकी तरफ एक एक स्टेप लेना चाहते हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, और आपके साथ जो है वापस वो खुशियों के पल और एक पूरी फैमिली के साथ जीना चाहते हैं गाइस। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, ओके। क्योंकि अब वो जो है ना उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए हालात से, ठीक है ना। अब वो बैलेंस करके आपके साथ आपको अपने जीवन में वापस ला करके नए प्लानिंग करके एक बैलेंस लाइफ, इसीलिए यहाँ पर शिव शक्ति का कार्ड है गाइस, कि अब वो नए तरीके से आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, बहुत सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ये रेनबो है ना, इसी तरीके से वो आपके साथ अब जीवन में वो खुशियाँ आपको देना चाहते हैं, वो रंगीन पूरा आपके जीवन को कर देना चाहते हैं गाइस। अब वो आपको एज अ रानी की तरह रखना चाहते हैं, सारी खुशियाँ आपको देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, यहाँ पर हैंडमैन का कार्ड क्यों है यहाँ पर हैंडमैन का कार्ड। यहाँ पे देखिए गाइस 96 का नंबर है, बैलेंस, और बैलेंस का कार्ड भी आया है, टेम्परेंस, शिव शक्ति, ठीक है ना। तो अब वो जो है ना एक बैलेंस्ड लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं। हैंडमैन का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, क्योंकि देखिए जो बुरा करता है ना उसके साथ बुरा होता है गाइस, भले ही टाइम लगता है लेकिन होता ज़रूर है। टर्निंग इन, अब वो किसी की भी नहीं सुनेंगे गाइस, अब वो किसी की भी नहीं सुनेंगे। बहुत सुन ली सबकी, तो उनको क्या मिला, कुछ नहीं मिला, इसलिए अब वो किसी की भी नहीं सुनेंगे। अब वो हालातों से कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ आना चाहते हैं गाइस। इसलिए अब उन्होंने डिसीज़न ले लिया है कि अब वो आपकी तरफ आकर के रहेंगे गाइस। नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए उनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, फ्लो नंबर 10, नंबर 11, वाओ गाइस,
फ्लो, डिटैच, हीलिंग बिगिंस, सीक, शेयर एंड लव। ठीक है ना। देखिए अब उनका चक्रा, मैं बोल रही हूँ ना, उनका चक्रा इम्बैलेंस है, जो अब वो बैलेंस करेंगे। ठीक है ना। अब वो इस रिश्ते में प्यार लाना चाहते हैं आपसे। जो उन्होंने डिटैचमेंट हुई ना आपकी, तो अब वो जो है आपके साथ वापस आना चाहते हैं, आपके साथ वापस इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका हार्ट चक्रा का जो है ना अब एक्टिवेट, मैंने ऑलरेडी पहले ही बोला कि अब उनका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। तो अब उनका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया गाइस। और अब आपके रिश्ते में देखिए नंबर 10, नंबर 11, नंबर 9, नंबर 6 ऐसे नंबर्स हैं। हो सकता है ये आपको बहुत दिख भी रहे हो, 1111 या 1011 ये नंबर। तो आपके रिश्ते में अब एक नई शुरुआत होगी गाइस, विद अ सॉलिड कमिटमेंट। ठीक है ना। चलिए हम एंजल्स गाइडेंस भी ले लेते हैं गाइस, कि एंजल्स क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, या आपका कोई क्वेश्चन है जिसको आप येस नो में पूछना चाहते हो तो आप वो भी पूछ सकते हो गाइस। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए हमें, हमारे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है, हमारे व्यूअर्स को इस रिश्ते में क्या करने की ज़रूरत है, आगे उनको क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए उन्हें, आगे क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू। ओके A1 ओके ओके। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको विश्वास है तो लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको इंट्यूशन हो रहा होगा गाइस कि क्या करना आपके लिए सही है या गलत। देखिए अपॉर्चुनिटी, अब आपके पास आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, वो एज अ अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहा है। देख रहे हैं आप, एंजल्स के पास चाबी है और अब वो इस रिश्ते की ताले को खोलेंगे। आपको जो है विश्वास रखना है यूनिवर्स पर, अपने डिवाइन पर, अपने पर्सन पर, और वो आपकी तरफ अब आएंगे और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे। आपका रिश्ता फिर से पहले की तरह हो जाएगा गाइस। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स यही आपसे कह रहा है, आपने बहुत हालातों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वेट किया है, डिवाइन पे मांगा है, लिटरली आपने मैनिफेस्ट किया है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन अब पूरी होगी गाइस, और आपके पर्सन आपकी तरफ अब वापस आएंगे विद अ सॉलिड कमिटमेंट के साथ। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। होप आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाटा बाय बाय, लव यू।